5 सितंबर 2016 के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स बदल दिए और कुछ टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गईं। फिलहाल ऐसा माहौल बन चुका है कि देश में टेलीकॉम सेक्टर पर जियो अपना एकाधिकार करना चाहता है। जियो के एकाधिकार को रोकने के लिए सरकार राहत पैकेज दे सकती है। वोडाफोन और एयरटेल को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होने की उम्मीद है, यानी ऐसा होगा तो वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा। टेलीकॉम सेक्टर में सरकार जियो के एकाधिकार को रोकना चाहती है, इसलिए वह वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को राहत दे सकती है। खबर है कि सरकार एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) को चुकाने का समय 20 साल तक बढ़ा सकती है। सरकार ने वोडाफोन से राहत पैकेज के बाद की रणनीति बनाने को कहा है कि वो देश में किस तरीके से आगे काम करेंगी। वोडाफोन, जियो, एयरटेल ही मेन टेलीकॉम कंपनियां हैं। वोडाफोन को मार्च 2022 में एजीआर को 9,000 करोड़ रुपया देना है, यानी एजीआर को 9,000 करोड़ की किस्त अभी 2022 मार्च में चुकानी है। एयरटेल पर 25,980 करोड़ रुपए का बकाया है। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में वोडाफोन आइडिया के एमडी रविंदर टक्कर और अन्य अधिकारियों ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से पिछले हफ्ते मुलाकात की थी। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को राहत पैकेज देने की बात कही थी। इसका सीधा सीधा फायदा वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को हो सकता है। इसका एक कारण है क्योंकि ये कंपनियां ज्यादा घाटे में चल रही हैं। टेलीकॉम विभाग ने वोडाफोन आइडिया से कहा है कि वह राहत पैकेज मिलने के बाद का ब्यौरा दें कि कैसे कैसे वो अपनी कंपनियां चलाएंगी। सरकार इस ब्यौरे में ये भी जानना चाहती है कि वोडाफोन आइडिया का निवेश क्या और कैसे कैसे होगा, कैसे ये प्रति ग्राहक से कमाई को बढ़ाएगी, साथ ही 5G के लिए बिजनेस प्लान इनका क्या होगा। वोडाफोन आइडिया पर 192 लाख रुपए का कर्जा है, देनदारी है। इसमें से 58,254 करोड़ रुपए एजीआर का बकाया है। एजीआर में से कंपनियों ने 7,854 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। एजीआर की कुल रकम में उसे 10 साल तक चुकानी है। इसकी अगली किस्त मार्च 2022 में देनी है। ये किस्त 9,000 करोड़ रुपए की होगी। एयरटेल की बात करें तो इसके ऊपर एजीआर का 43,980 करोड़ रुपया बकाया है। इसने 18,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इसे मार्च 2022 में 4,500 करोड़ रुपए की किस्त और देनी है। एजीआर का पैसा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का समय दिया था और अब सरकार इसे 20 साल तक करना चाहती है, लेकिन सरकार इस पर अभी कानूनी राय ले सकती है। सरकार अब उसे बढ़ाकर 20 साल तक कर सकती है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया में सबसे ज्यादा एसबीआई का पैसा फंसा है। एसबीआई बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी ने 3,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। यस बैंक का कर्ज भी कम नहीं है, यस बैंक ने भी 4,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 3,240 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। अब सरकार इस मामले में कानूनी सलाह भी लेगी। वो 20 साल का समय कर सकती है नहीं, क्योंकि 10 साल वाला समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह समय मार्च 2031 तक पूरा होगा। कैबिनेट ने पहले ही 20 साल का समय मंजूर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। सरकार इस मामले में टेलीकॉम सेक्टर को बचाना चाहती है। बैंकों के कर्ज, कर्मचारियों की नौकरी बचाने जैसे चीजों का हवाला सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है। हाल ही में रिजल्ट के सामने वोडाफोन आइडिया के एमडी रविंदर टक्कर ने कहा था कि सरकार के पास ये ताकत है कि वह चाहे तो एजीआर का बकाया चुकाने के लिए समय को बढ़वा सकती है। वोडाफोन आइडिया पैसा जुटाना होगा। वोडाफोन और आइडिया को यहां पैसा जुटाना होगा। ग्राहक घट रहे हैं। 3 साल में 13 करोड़ 20 लाख ग्राहक घटे हैं, यानी कि पिछले 4 वर्षों में, क्योंकि 2018 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 13 करोड़ 20 लाख ग्राहक घटे हैं। वोडाफोन को लगातार झटका लग रहा है। इसके ग्राहक घट रहे हैं, 26 करोड़ 8 लाख पर आ गए हैं। 2018 में इसके 40 करोड़ ग्राहक थे, यानी पिछले 3 सालों में इसके 13 करोड़ 20 लाख ग्राहक घट गए हैं। अप्रैल से जून की तिमाही में इसकी प्रति ग्राहक कमाई काफी हद तक घट गई थी। अगर इसकी कमाई की बात करें तो इसकी कमाई 105 रुपए रह गई थी। जियो की कमाई 138 रुपए और एयरटेल 145 रुपए प्रति ग्राहक
कमाई करता है। वोडाफोन को बने रहने के लिए प्रति ग्राहक कम से कम 200 रुपए की कमाई करनी होगी। वोडाफोन को अप्रैल जून तिमाही में 7,319 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कारोबार और निवेश जगत से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 100 नेशनल। नमस्कार।